ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। कुछ लोगों के अंदर कंफ्यूज है केम द्रुम योग, इसको लेके बड़ा डरते हैं और केम द्रुम योग के बारे में कुछ यूट्यूब से देख के कंफ्यूज होके चिंतित व्यस्त बन जाते हैं। मैं कहूँ केम द्रुम योग लगने के लिए और कैंसलेशन का बहुत सारा रूल्स है, इसलिए यूट्यूब में देख लिया केम द्रुम दोष और केम द्रुम में ये नुकसान वो नुकसान, ऐसा होता है तैसा होता है, चिंता करके दिमाग में डाल के बेटा खुद परेशान दूसरे को परेशान। और मेरे से जब कुंडली दिखाओगे तो बोलोगे केम द्रुम। अरे महाराज केम द्रुम, केम द्रुम दोष के बारे में थोड़ा सा सही अध्ययन का आवश्यकता है। सबसे पहला चंद्रमा को अकेले देख के लोग बोलते हैं केम द्रुम लग गया। ठीक से पहले एनालिसिस करिए। केम द्रुम के लिए सबसे पहला रूल है कि चंद्रमा प्रचंड पीड़ित होना चाहिए। अगर सोचिए अभी राहु मंगल, अभी वर्तमान में मंगल से लेके अप टू केतु तक, यानी वृष राशि से लेके तुला राशि तक एक भी कोई प्लैनेट नहीं है। तो चंद्रमा अभी यहाँ पर करीब 15 दिन लगेगा क्रॉस करने के लिए। तो 15 दिन में जितने लोग जन्म होंगे सबका केम द्रुम लग गया। तो कितना करोड़ लोग जन्म होंगे, कितना लाख लोग जन्म होंगे, बच्चे लोग, तो क्या कहें, सब केम द्रुम। ऐसे होने से तो धरती दरिद्रों से भर्ती हो जाएगा। तो फिर गलत कंसेप्ट हो गया ना। जिधर देखा उधर दरिद्र, जिधर देखा उधर दरिद्र, भिकमंगे, नंगे धंगे नंग धड़ंग भिकमंग। ऐसा नहीं होता है प्रभु। आप अगर इस प्रकार का ज्योतिष करने लग गए फिर तो काम हो गया। सबसे पहला ये याद रखिए, केम द्रुम पहला रूल क्या बोला, चंद्रमा सुपर पीड़ित होना चाहिए, स्ट्रेंथलेस होना चाहिए, ताकत नहीं होना चाहिए। स्ट्रेंथलेस क्या, फिर वो उसका अलग नियम है। यानी आप समझो जैसे पक्ष बली नहीं हो, फिर राशि बली नहीं हो, भाव बली नहीं हो, इस प्रकार का बहुत सारा है। सूर्य से उसका हाउस, अष्टमी से उधर का, अष्टमी से इधर का, ऐसे बहुत सारे रूल्स लगते हैं। ये बेचारे यूट्यूब वाले 3 मिनट 7 मिनट का वीडियो बना देंगे, पूरा डिटेल क्लियर नहीं करेंगे। और हम लोग अगर 1 घंटा का वीडियो बना दिया तो बाबू लोगों का खुजली शुरू, पगला गया है वीडियो बना बना के। अरे महाराज नहीं बनाएंगे ना, डिटेल प्रांजल क्लियर स्टोरी एंड एग्जाम्पल दे के अगर नहीं करते तो एक आदमी को उस विषय में कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो 2-4 परम ज्ञानी लोग भरे पड़े हैं, ये इतना लंबा लंबा वीडियो बनाते हो। अरे महाराज आपके पास दम है तो बनाइए ना, नहीं समझे? नहीं तो हमको भी आता है 3 मिनट का वीडियो करने से लाइक मिलेगा, 1 ऐड मिलेगा, 7 मिनट का बनाने से ऐड मिलेगा। अरे यूट्यूब का पैसा खाने के लिए थोड़ी वीडियो बना रहे हैं, नहीं, उसके लिए नहीं। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि आपके जीवन से डर भय दूर हो। और ज्योतिष को लेके कुछ पगला लोग जो पगला के रख बैठे हैं ना, उनको दिमाग साफ करना है, ये मकसद है ना। इसलिए जितना हो सके विथ एग्जाम्पल, विथ स्टोरी, विथ केसेस, केस हिस्ट्री। मेरे पास है क्या, एक्सपीरियंस एंड केस हिस्ट्री, सबसे ज़्यादा वही है। और कौन सा क्या करता हूँ, इधर मॉर्निंग वॉक किया, नहा लिया, बैठते बैठते 2-4 बना लिया।
आपका क्वेश्चन आता है, बना देता हूँ, ताकि आप लोग मुझे परेशान ना करो। क्योंकि जब आपका कुंडली उंडली दिखाते हो ना, बड़ा भयंकर परेशान करते हो। ये वो सारा ज्ञान तो आप ही के अंदर है ना। तो बात करते हैं यहाँ। सबसे पहला केमद्रुम के लिए चंद्रमा को 6, 8, 12 में होना चाहिए। ये पहला रूल देखिए। छठा में चंद्रमा हो, प्रचंड केमद्रुम नहीं। गोचर में छठा का चंद्रमा तो अच्छा फल देता है, पॉजिटिव बताया गया, प्लस प्लस बताया, गो बताया गया, गुड बताया गया। लेकिन ऐसा चंद्रमा छठा में बैठा हो, आगे पीछे कोई नहीं बैठा, राहु केतु भी बैठे हैं तो भी वो ग्रह में नहीं आते हैं, छाया ग्रह में आते हैं। अब बोलेंगे, अब उसको मैं एक्सप्लेनेशन करने लग जाऊं तो बोलोगे वो लंबा वीडियो बना दिया। तो जिसको देखा हूं उसको बोलूँगा। जितने सारे ऐसे कंडीशंस देखा हूं, बोलूँगा तो बोलूँगा ही ना। हजारों लाखों कुंडली देखा हूं तो जिंदगी में अनुभव है। छठा में चंद्रमा, पीछे के पंचम में केतु बैठा है, सिंह राशि बना हुआ है, मीन लग्न का व्यक्ति है। केमद्रुम किसी के साथ रह नहीं सकता। और दरिद्रता तो दरिद्रता ही है, मानसिक दरिद्रता। अच्छा, छठा भाव में चंद्रमा गया, रोग रिपूरण के घर में चंद्रमा, तो क्या करेगा? कभी दिमाग ठीक कर देगा, कभी ठीक दिमाग अच्छा कर देगा। कहाँ बैठा है? सिंह लग्न। तो सिंह का राशि का फल तो दरिद्रता किसके लिए? अहंकार के लिए, घमंड के लिए, राजानेस के लिए। मैं, हम कोई नहीं गम, हम हैं यम हिम क्रिम। ठीक है। तो बाबू लोग, छठा सिंह राशि का चंद्रमा देखा हूं, सबसे प्रचंड दोष देने वाला। अपने घर ताला पड़ा हुआ है, वो कहीं और। अच्छा, वो घर भी बना देना, घर फट के चौपाट है, बड़ा बड़ा क्रैक। फिर उसको लगाया औषध दवाई, वो सीमेंट उमेंट लगाया, जो फट गया। गाड़ी लाए, गाड़ी खराब, कोई साथ रह नहीं सके। अगर कोई ऐसे लोगों के पास जाए भी तो कुछ दिन अच्छा बात करेंगे, उसके बाद दिमाग खराब, एकदम गाली ताली दे के एकदम टेढ़ा मेढ़ा कहे कि ऐसा बात। अच्छा, ऐसे चंद्रमा मजबूत भी रहता है। अगर ये पूर्णमी चंद्रमा हो जाए, सबका मन को पढ़ सकता है, क्या कहने से भगाएगा, क्या कहने से रहेगा, मतलब ख़त्म हो गया, मारो लात। ऐसा कुछ बोलो कि आए ही नहीं, आम चूस लिया, गुटली फेंका। तो फिर ये धीरे धीरे ऐसे लोग पकड़ में आ जाते हैं कि यार ये तो ऐसे ही मतलब खो रहे। तो अपने गलती के कारण केमद्रुम हो गया। समझ जाता तो केमद्रुम नहीं होता। अच्छा, समझ भी कहाँ से पाएगा छठा चंद्रमा। दूसरा, चलो और एक्सप्लेनेशन नहीं तो और बहुत ज़्यादा निकलेगा। अष्टम चंद्रमा, अष्टम में बैठा हो चंद्रमा, चंद्राष्टम वाले लोगों का ऐसा ही जिंदगी पस्त रहता है, एकदम मत बोलिए, उनका हालत खराब, जिंदगी हर काम डिले, मेंटल टेंशन, तनाव, मुंह ऐसे लटका के बैठे रहेंगे। 25 लाख का स्कोडा कार में भी बैठे रहेंगे ना, तो भी ऐसे चवन्नी गिर गया, कुछ चला गया जिंदगी से। ठीक है। दूसरा है केमद्रुम का द्वादश चंद्रमा। इनका भी हालत बड़ा टेढ़ा मेढ़ा, तिगड़मबाज, इम्पॉसिबल, उनको समझाना असंभव है। कोई समझाया तो फंसा बेटा, उसी का क्लास कर देंगे। ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं कि द्वादश चंद्रमा है तो आगे तो लग्न है, लग्न में कोई ग्रह नहीं बैठा, ना शुभ ना अशुभ, तो और ज़्यादा गहरा से बनता है। फिर हनफा सुनफा योग भी है, अगर उसमें से है तो सेव हो सकता है। तीसरा कैंसलेशन ये गया, कैंसलेशन ऑफ नंबर 3, अगर कहीं से शुभ ग्रह का दृष्टि हो, शुक्र का दृष्टि हो, गुरु बृहस्पति का दृष्टि हो, लेकिन गुरु बृहस्पति शुक्र बुध अगर मार्केस बन के देख रहे हैं, अकारक बन के देख रहे हैं, तो उस जनित समस्या तो बढ़ेगा। चौथा बिंदु, जैसे आप लोग बोलते हो टू दी पॉइंट वीडियो बना दो,
कहानी उनी ज़्यादा मत सुनाओ, प्रवचन ज़्यादा मत दो। तो ठीक है, नहीं देता हूँ, छोटा बना दिया, बाकी आप समझो। यहाँ जो केमद्रुम लगता है ना, पूरा कुंडली और पूरा व्यक्ति को केमद्रुम नहीं बना देता कि सबको गरीब और भिखमंगा बना दिया, फटा टूटा पहन के घूम रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो उस हाउस जनित केमद्रुम बनेगा। तो अच्छा, आप बोलोगे केंद्र में चंद्रमा है केमद्रुम। हाँ, अकेले बैठा है तो उसमें केमद्रुम लगा। आगे पीछे कोई शुभ ग्रह अशुभ ग्रह नहीं है, छाया ग्रह है, केमद्रुम हो रहा है। अच्छा, केमद्रुम नहीं भंग हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि जिंदगी के पूरे 12 का 12 डायमेंशन को या 27 के 27 डायमेंशन को ही भिखमंगा बना के रख दे, दरिद्र बना के रख दे। ऐसा नहीं होता। क्लियर? पकड़ लो, चतुर्थ में बैठा तो कहाँ? भूमि, भवन, वाहन, माँ, मन, सुख। तो केंद्र त्रिकोण में तो केमद्रुम का प्रचंड दोष नहीं बनेगा। और अगर चंद्रमा से केंद्र में कोई शुभ ग्रह बैठता है तो भी उसके केमद्रुमता में कमी आता है। नहीं, क्लासिकल टेक्स्ट में नहीं, क्लासिकल टेक्स्ट में बोल दिया कि चलो केंद्र में आ गया तो कैंसिलेशन। चौथा है कि गुरु बृहस्पति केंद्र में बैठ गया हो और चंद्रमा केमद्रुम ले रहा हो, तो देखना पड़ेगा गुरु से कितना दूर में है। गुरु से अगर केंद्र त्रिकोण में है तो पार्शियल कैंसिलेशन दे देगा। तो जहां बैठता है उसके कारकत्वों में कमी करता है, लेकिन जहां शुभ दृष्टि दे रहा है वहां कैसे करेगा केमद्रुम? तो केमद्रुम को लेके चिंतन नहीं होना है। हाँ, जिसके जिंदगी में प्रचंड दुख देने वाला केमद्रुम होता है, मैं देखा हूं ऐसा, तो कब देगा ना, उसका जब दशा अंतरदशा होगा, चंद्रमा का जितना दिन का महादशा हो, अंतरदशा हो, केमद्रुम कराएगा। ठीक है, वो कंडीशन एक ठो है। या फिर चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा है और उस नक्षत्र लॉर्ड का जब महादशा आ जाएगा तो चंद्रमा ऑटोमेटिक एक्टिव। चंद्रमा तो ऐसे डेली एक्टिव रहता है। राशि और लग्नेश और नक्षत्राधिपति या नक्षत्र नेचुरल एक्टिवेशन रहते हैं। पकड़ लो, चतुर्थ जगह में जाके पंचम में बैठा है, तो पंचम में क्या करेगा? संतान, ध्यान, जप इत्यादि जितने सारे हैं उन फैक्टर को लेके केमद्रुम बनाएगा। तीसरा में बैठा है, भाई हैं लेकिन नहीं, भाई नहीं होगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ। तीसरा का केमद्रुम चंद्रमा, भाई बहन सब होंगे, लेकिन भाई जाके कनाडा में बैठा है और एक भाई जाके यूएसए में बैठा है, इसका कोई मतलब नहीं है, कुछ पूछते नहीं हैं। पूछें तो भी ये अपना टेढ़ा मेढ़ा कचड़ा आंसर दे के उनसे दूरी बना ले। मतलब तब तक है, तब तक पैसा वैसा मिल रहा है, पैसा वैसा मिल गया फिर तुम अपना मैं अपना, तो ये विजन भी बनता है। सीवियर केमद्रुम वाला ऐसा कंडीशन है कि सोचो, करोड़ों का मालिक है, करोड़ों अरबों का, लेकिन बाबू मोसाए ये बड़ा बड़ा घर सब भाड़ा में दे दिया है, पैसा बहुत आता है, बैंक में ठोक दिया है, मरने का टाइम लेके जाएगा। हाँ, उधर स्वर्ग में। और यहाँ ये क्या करता है, सीढ़ी घर नीचे जो छोटा सा जगह है, खटिया डाल के सोया है। कौन है रे बाबू? बोला करोड़ीमल। करोड़ीमल सीढ़ी के घर के नीचे सोया है। ठीक है, सारा घर द्वार जमीन बाड़ी सब पैसा में लगा दिया। बोले कुछ नहीं चाहिए भैया, पिस्सा चाहिए, पिस्सा। ना ठीक से खाए ना ठीक से पिए, बुढ़ापे में भी बिल्डिंग बनाता रहेगा तो किराए देने के लिए, खुद रहेगा दरिद्र बन के और अपना धन बाड़ी दूसरे को भाड़ा किराया दे के। अच्छा, ऐसे लोगों को स्पेशली छठा चंद्रमा केमद्रुम वालों को इनका समझ में नहीं आता है कि इनके लिए कौन है, इनका शत्रु कौन है, मित्र कौन है। रोग रिपूर्ण के घर में चंद्रमा, तो चंद्रमा फेवरेबल बन रहा है। अगर इन गधों के साथ मित्रता लेके आप जाते हो तो आज नहीं तो कल आपको ठोक देंगे, परेशानी में डालेंगे। इनसे मित्रता नहीं करना है, इनसे
या तो दूरी बना के रखिए और इनको दया करते रहिए, लेकिन हृदय से निर्दयी हो सकते हैं, होंगे ऐसे सब नहीं बोल रहा हूँ। और उसके कारण जीवन पे सबको दूर कर देना। ठीक है, क्लियर? अब आप टेंशन नहीं हो। हाँ, अगर चंद्रमा, यहाँ एक समस्या है, अगर चंद्रमा जाके गंडमूल नक्षत्र में बैठा और केमद्रुम बनाया तो चिंतनीय विषय है कि आदमी गया काम से, क्योंकि गंडमूल का अधिपति जो मालकिन है वो खुद वही है जो सबको सब कुछ मतलब भिकमंगा बना देती है। नारायण का भक्त, नारायण, विष्णु का साली, विष्णु का अति प्रिय, विष्णु प्रिया। हाँ, उसका नाम भी लेंगे, आज ले लेंगे ना तो खाना नहीं मिलेगा, तो उसका नाम लेना नहीं चाहता हूँ। उरई में रहती है, उनका बड़ा आश्रम है, ठीक है, उनका जन्म स्थल। एक बार वहाँ कथा करने गया तो नाम ले लिया कर, विश्वास नहीं करोगे, 1 रुपया दक्षिणा नहीं, बल्कि गाड़ी भी नहीं मिल रहा था आने में, इतना खतरनाक है। ठीक है, वहाँ वो बहुत बड़ा कथा, बहुत बड़ा पेंडल, हजारों लोग, लेकिन दक्षिणा बाबा जी का ठुल्लू। ठीक है, MP UP में है, 150 किलोमीटर फ्रॉम दतिया माँ पीताम्बरा पीठ से, ज़्यादा दूर नहीं है। उरैया ऐसा कुछ जगह है, वहाँ मेरा YouTube चैनल पे देख सकते हैं। लंबा लंबा दाढ़ी वाला बाबा है वो, संजय G75, संजय गौ कथा बाय आचार्य संजय चैनल है, उसमें आप देखोगे। मेरा 3 साल पहले शायद कथा हुआ था वहाँ, तो वहाँ उनका पीठ है और बोलते हैं वो माई इतना पावरफुल है इस कलयुग में कि उसका साया जिसमें पड़ा उधर इधर हो गया, खाना तक नहीं मिलेगा। और रियली वहाँ गए थे ना, वो 3 दिन 2 दिन का सूखा पूड़ी और आलू का चोखा, हालत ख़राब था। फिर हम लोग बाज़ार से मंगा के खाना पड़ा। ये भी होता है, हमेशा अच्छा होगा ऐसा नहीं कहा जाएगा। तो ये है केमद्रुम का बेसिक थिंग, बेसिक आपको क्लियर कर दिया। बाकी अगर आप चाहो तो 1 घंटा पूरा बता दूंगा केमद्रुम के बारे में। ओके, थैंक यू। नीचे कमेंट कर देना अगर आपको और डिटेल में चाहिए तो। और जो परेशान हो जाते हो ना 2-4, इसलिए वीडियो बनाया, 2-4 परेशान थे एकदम, केमद्रुम गुरुजी हमारा है कि नहीं, ठीक से बताइए। नथिंग यार, डोंट वरी, वो एक हाउस को इफेक्ट कर सकता है, और भी बहुत सारा क्राइटेरिया है, तब जाके कैंसलेशन का भी बहुत सारा है। इसलिए इतना अगर लग जाता कुंडली में तो फिर सब कोई भिकमंगा गरीब दरिद्र बन के घूमते। डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ।